हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जसमीत सर, बच्चे ना जो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे देते हैं, अच्छे पेपर जाते हैं उनके और वो सीए फाइनल की नेक्स्ट जर्नी पे आते हैं, और या जो बच्चे क्लियर कर जाते हैं उनके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता है कि सर सीए फाइनल को कैसे अप्रोच किया जाए। तो सर आज बच्चों के उन सारे सवालों का जवाब हम लोग देने आएंगे यहाँ पे, तो देंगे हम। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जैसा नितिन सर ने कहा कि जितने भी आपके कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग सीए फाइनल, वो सारे के सारे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक रोड मैप देने की आपको कोशिश करेंगे सो दैट कि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। आपकी जो ये सीए फाइनल की जर्नी है, ये बहुत ही एक्सटेंसिव होने वाली है। सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर में बहुत कम समय रहता है, तो आप डिसिप्लिन रहते हो, आपको अप्रोच पता रहती है कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को टेकअप करना है, सारी चीजें स्मूथली हो जाती हैं। बट फाइनल के अंदर बहुत सारे आपको जर्क्स देखने को मिलते हैं। तो वो जर्क्स आपको ना मिले, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बेटा बहुत जरूरी है। मैं और नितिन सर यहां पर बिल्कुल आपकी फाइनल की जर्नी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं इनटू पीसेस, और अगर आप उसी तरीके से उसको फॉलो करते हो तो हम जानते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने नाम के आगे सीए लगा पाओगे। यस सर, बिल्कुल सही कहा। और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर में बेटा बहुत सारे टेकअवेज आप लोगों को मिलने वाले फॉर योर सीए फाइनल प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग योर सीए एग्जाम्स। तो सर बच्चे, हमारे पास दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सुन रहे होंगे। अब मैं बोलता हूँ, एक तो जिनका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका होगा, ऑब्वियसली वो बच्चे हैं। और जो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने भी जैन 26 में पेपर दिया और उनके पेपर अच्छे गए होंगे, हम यही जी। अपने पास मानते हुए उन बच्चों के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं। हम्म। तो उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीए फाइनल अप्रोच कैसे करें, बिकॉज जर्नी बड़ी है। क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल बाद आप लोगों का अटेम्प्ट बनता है। तो सबसे पहले तो एक चीज आती है कि आप लोगों को बेटा आर्टिकलशिप जो स्टार्ट करनी होती है ना, उसके लिए आईटी और ओसी की जो ट्रेनिंग है ना, वो कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। तो मेक इट श्योर वो आप लोगों की टाइमली कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सके एक अच्छी जगह। सर आर्टिकलशिप के बारे बिल्कुल। में आप बच्चों को कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे तो सर। नहीं सर, बिल्कुल पहला तो प्रेफरेंस आपका यही होना चाहिए दैट वी हैव टू क्लियर द आईटीओसी, एंड देन उसके बाद आप अपने पास जो अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपने एंड पर जितनी भी बेहतर फर्म मिल सकती है यस। वो मिले, उसका आपको ट्राई करना है। एंड मेक श्योर कि आप अपनी आर्टिकलशिप को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि बेटा जो आप आर्टिकलशिप में सीखोगे वही आपके पास सीए बनने के बाद काम में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकलशिप करते टाइम डमी को कंसीडर कर लेते हैं या ऐसी फर्म को कंसीडर करते हैं जिसके पास ज्यादा काम नहीं है। वो बच्चे रट के या किसी भी तरीके से एग्जाम्स तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका फिर रियल स्ट्रगल चालू होता है। उनको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सो मेक श्योर कि ये जो आपका आर्टिकलशिप का पीरियड है, इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। एंड इसमें आप ये मत सोचना कि मेरा जो एम्प्लॉयर है, मेरा जो प्रिंसिपल है, वो मुझसे ज्यादा काम करवा रहा है। उल्टा आपको अपने एंड पे कोशिश करनी है कि आप जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्क वहां पे सीख सकते हो, कोशिश करो कि जितना काम दिया गया है उससे ज्यादा सीखने की और करने की कोशिश करो, सो दैट कि जो आपको यहां पर नॉलेज मिलेगी ना बेटा, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आपको सीए बनने के बाद जो उसका वर्थ दिखाई देगा, दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। यस सर, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकलशिप को बेटा बहुत सीरियस लेना, और उसका सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट बाद में मिलता है। वी हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स की जिनके, चाहे मैं मतलब एक चीज सर इसमें ऐड ऑन करता हूँ। आई हैव सीन कि एक बच्चे का ना एआई वन आया था कुछ समय पहले, और उन्होंने डमी जी। आर्टिकलशिप करी थी, ठीक है। तो हम्म। बाद में जब पता चला कि बच्चे ने डमी आर्टिकलशिप करी है, तो उसको जो है ऑब्वियसली कंपनी वालों ने एक तरीके से उसे फिर सैक कर हटा दिया। दिया था। एंड रीजन वाज ऑब्वियसली क्योंकि उसको प्रैक्टिकली चीजों को नहीं आता था। तो बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली चीजों को सीखना, और ये वो समय है हमारे पास में सीखने का। एंड बिल्कुल। ट्रस्ट मी बेटा, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से करें ना, तो हम फाइनल के एग्जाम्स भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। हम उसी को लेके बिल्कुल। भी अब अगला इशू आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी 10 to 5, 10 to 7 जो भी आप लोग का आर्टिकलशिप का टाइमिंग्स होगा, उसको सीरियसली लेना है। और अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमें सर तैयारी करनी है। तो सर सबसे पहले मैं बच्चों को उस चीज में हम बता देते हैं। आपको सीए फाइनल पे जाके ना बेटा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स करके होते हैं, स्पॉम करके हम कहते हैं। इसमें टोटल में 4 सेट्स होते हैं जो आप लोगों को क्लियर करने होते हैं। और इसमें मजे की बात क्या है, देर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे आप लोगों के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, बट ये आप लोगों को क्लियर करने होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें सेट ए लॉ और सेट बी कॉस्टिंग होता है, सेट सी और डी में ऑप्शनल आप लोगों के पास एग्जामिनेशन रहते हैं पेपर्स। तो ये आप लोगों को मेक श्योर करना होता है क्लियर कर ले। तो सर हम यही बच्चों को एडवाइस करेंगे सबसे पहले वो बिल्कुल। इन्हीं को क्लियर कर ले, ठीक है ना। हाँ।
नितिन सर ने कहा है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं पर देने नहीं है अनलिमिटेड, एक एक बार में उसको निकालना सही है ना। बात है। कोशिश कोशिश आपको ये करनी है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये अपने जो चारों सेट्स हैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देने हैं। मतलब जो भी फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया अच्छी जगह से आईटीओसी अपना निपटा लिया, बढ़िया तरीके से आर्टिकलशिप पकड़ ली, एंड देन अपने जो एसपीओएम के एग्जाम्स हैं हमने वो निपटा लिए। जी यस। नितिन सर। सर उसके बाद आते हैं सीए फाइनल के एग्जामिनेशन। अब तो बच्चों को 6 पेपर ही देने होते हैं। हम्म। एंड जिसमें भी बच्चों को जो तैयारी करनी है, मैं बोलता हूँ 5 पेपर ही 5। करनी होती है, बिकॉज छठा तो ऑनलाइन आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, ओपन। कल्मिनेशन ऑफ दी 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो 5 में से बेटा जो ग्रुप 1 के हमारे 2 सब्जेक्ट्स है, एक है एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये एक है एएफएम। ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है एंड इनमें ना चेंजेस नहीं आते। तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जैसे ही आप स्टॉम अपने पास क्लियर कर लेते काइंड ऑफ, तो उसके बाद आप इन दोनों सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा, अगर आप लोगों की आर्टिकलशिप थोड़ी सी आपको लगता है लाइट है, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को अगर पैरेलली स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने पास में एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे अपने पास करिए। तो आप लोगों को क्या है, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप सुबह का टाइम मान लीजिए अपने पास में क्या करिए, क्लास को अटेंड करिए, आप जो भी क्लासेस अपने पास जहां से भी लेते हैं, ठीक है ना। और शाम को आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो भी होमवर्क है उसकी जो रिवीजन है वो करिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक शेड्यूल में पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए कि हम 2 दिन क्लासेस लगाई फिर हम 5 दिन क्लासेस नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि मेनली सीए फाइनल लेवल पे आप क्लासेस देखते हैं रिकॉर्डेड मोड में बच्चों के पास अवेलेबल होती है, वो अपने कन्वीनियंस पे देखता है। बट टारगेट ये होना चाहिए कि आपका 4 मंथ्स या 3.5 मंथ 5 मंथ्स जो भी आपने रखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस, उसमें वो क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले एफ आर या एफ एम, मतलब ये दोनों को 1-2 या 2-1 करके आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। सर इसमें आप कुछ बच्चों के लिए और एड ऑन करना चाहें? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा कि देखो हम लोग की अभी तक आदत पड़ चुकी है कि हम लोग 2x पे क्लासेस देख रहे हैं, राइट। तो ये हैबिट को मैं आपसे कहूंगा, सीरियसली बोलूंगा कि इसको आप फाइनल पे कैरी फॉरवर्ड मत करना। मत करना। बहुत ज्यादा है तो 1.5x तक आप जा सकते हो। लेकिन एक चीज जैसा रितिन सर ने बोला कि आपको फाइनल में रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स के ऑप्शंस आपके पास बहुत कम आएंगे, मैक्सिमम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बच्चा उठाता है और इंडस्ट्री भी वही सर्व करती है आपको। तो सेल्फ डिसिप्लिन निकल कर आता है। और सिर्फ आपका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्लासेस खत्म करनी है, राजा बेटा आपको क्लासेस समझनी भी है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसको आप अपने छुट्टी वाले दिन पे उसको रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है 2 साल की। आप एक एक सब्जेक्ट करके पिक करने वाले हो और उसका रिटेंशन रखना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, एफआर में आई थिंक सर 250 आवर्स के टू आसपास, 40-50 आवर्स का कंटेंट है सर। 250 आवर्स का कंटेंट आप एफआर का देखोगे, लमसम आपके पास 150-200 घंटे का कंटेंट एएफएम का आएगा। एंड इसी तरीके से आपके जो भी टाइम आप डिवोट कर रहे हो ऑन एन एवरेज 200 घंटा मैं पकड़ लेता हूं कि आप हर सब्जेक्ट पे डिवोट करने वाले हो। तो जब तक आप रेगुलर रिवीजन उसके नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। और यहां पे आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। यस सर बिल्कुल। तो आपको अप्रोच क्या रखिए, एफ आर एन एफ एम कंप्लीट करना है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने आना है अपने ग्रुप 1 के जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज ऑडिट को, तो ऑडिट आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। हम्म। रही बात सर ग्रुप 2 में जो टैक्सेशन को लेके है, यहाँ तो चलो डीटी और आईडीटी अलग होता है, उसमें आप थोड़ा हाँ सा जी। बच्चों को, आप एक्सपर्ट है तो आप बच्चों को एडवाइस कर दीजिए दोनों सब्जेक्ट के बारे में सर। बिल्कुल सर, मैं डीटी आईडीटी पे भी आने से पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा मैंने बोला कि आपको वीकली रिवीजन्स करने हैं। अभी हम लोग थोड़ा से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे मैं और हाँ। नितिन सर। तो उसमें भी हमें एक चीज समझ में आई कि जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन टू द अनदर सब्जेक्ट आपको पहले क्या करना चाहिए। आजकल आपको वाईटी पे वन शॉट्स मिलते हैं, चाहे आप हमारे देखो चाहे किसी और के देखो, लेकिन आपको उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक बार बैठ के रिवाइज करना है। यस। तो लेट से आपने 3 महीने लगा के एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो आई वुड एडवाइस कि रेदर देन जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट आप 10-15 डेज वन शॉट्स को दे दो। पूरे सब्जेक्ट के आपने वन शॉट्स देख लेने हैं। इससे क्या होगा, एक आपका सेकंड बार चक्री घूम जाएगी और आपका रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम आने हैं 2 साल के बाद, बात। तो जितना ज्यादा आप उसको रिवीजन करोगे दैट विल बी योर हेल्पफुल। एंड जैसे ही आप लोग के ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, आपको जो लास्ट का 1 ईयर है वो आपको अपने पास रखना है फॉर डीटी एंड आईडीटी। और उसमें भी मैं आपसे कहूंगा कि जो डीटी है वो पहले करिएगा, क्योंकि उसमें एज कंपेयर टू जीएसटी कम जी। नोटिफिकेशन कम सर्कुलर्स आते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक की सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। तो आपको लास्ट के 1 ईयर में जो भी रिलेवेंट आपका फाइनेंस एक्ट होगा उसके हिसाब से आपको क्लासेस लगानी है।
पहले आप डीटी कंप्लीट करेंगे एंड देन आप जीएसटी कंप्लीट करेंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके लास्ट का जो 6 महीना है उससे पहले कंप्लीट हो जाए। मतलब तभी तो इतनी वो आपको एडवाइस करें। कोशिश हाँ। करनी है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ रैंक, इफ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, तो लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं वो आपके हाथ में होने चाहिए फॉर प्रॉपर रिवीजन। और उसके अंदर आपको कम से कम नहीं तो 3 रिवीजन प्लान करके चलने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द ग्रुप, बोथ ग्रुप्स इन द वन गो। यस। सर राइट। बच्चों के लिए इवन जो आपने बीच में एक ऐड ऑन किया था ना कि बच्चे अपने पास में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एफआर कंप्लीट कर मान लो उसकी रिवीजन कर ले, तो बच्चों के लिए बेटा आप लोगों के लिए ना मेरी तरफ से इवन मतलब हमारा जो चैनल है सी एफ एल में पीडब्ल्यू, वहाँ पे बच्चों के लिए अकेडमिक कंटेंट आता भी है, तो आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे हमने ना प्लानर्स वगैरह बच्चों के लिए डाले हुए हैं, मान लो 15 डे प्लानर, 10 डे प्लानर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो आप लोग जैसे भी है वो प्लान करके उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना। प्रॉब्लम एक क्या आती है, जो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली एफ आर एंड एएफएम, वो पहले साल में कंप्लीट कर लेते हो जबकि पेपर होते हैं थर्ड ईयर में। तो वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाए, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। डीटीआईडी तो लास्ट में करते हो तो वो ऑब्वियसली फ्रेश होते हैं माइंड में, ठीक है ना, तो वो आपके पास याद रहते हैं। और जैसे सर ने कहा बिल्कुल लास्ट 6 मंथ्स के अंदर में आप लोगों को बेयर मिनिमम 3 रिवीजन का प्लान बनाना, वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप 6 महीने पहले तक अपनी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो प्रॉपर बिल्कुल तरीके से। और वहां पे किसी प्रकार से मैं यही एडवाइस करूंगा, कोई खाना पूर्ति टाइप से नहीं करना, क्लासेस प्रॉपरली 1x पे ही आप अपने पास देखिए, एक सही तरीके से देखिए, क्योंकि फाइनल लेवल है, लास्ट पड़ाव है, और हमें अपना बेस्ट देना ताकि हम सीए एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, दोनों ग्रुप्स कोशिश करने, रैंक भी अपने पास टारगेट करना है, और वो हम कर सकते हैं अगर हम इस 3 साल की जर्नी को प्रॉपर तरीके से जैसे प्लान करें, हम लोग आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। बिल्कुल। बेटा मैं एक चीज और आपसे कहूंगा कि जब बच्चा सीए इंटर क्वालिफाई करके बाहर आता है तो उसको ये दिखता है मेरा अटेम्प्ट 2 साल बाद है, मेरा अटेम्प्ट 2.5 साल बाद है, तो मेरे पास काफी समय है पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, लीनियंट हो जाता है। एज कंपेयर टू फाउंडेशन, जब वो पास करके आता है तो उसको दिख रहा होता है यार 10-12 महीने बाद मेरा अटेम्प्ट है, और उसको तुरंत वो अपने आप को वापस से घुसेड़ देता है, अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है, और वही बच्चा फाइनल में आके थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आप जिस दिन इंटर पास करते हो उस दिन से अगर आप टाइमलाइन बनाओ ना, तो जो हमने आपसे बोला है कि 6 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 5 सब्जेक्ट आपको निपटाने हैं, तो अगर आप एक शेड्यूल बनाओगे ना डे वाइज, तो आप देखोगे कि आपके पास नेक टू नेक ही टाइम है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना फर्स्ट डे पे प्लानिंग करके चल रहे हो कि मेरा एफआर कब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा एएफएम कब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ऑडिट कब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा डीटी कब कंप्लीट होगा, मेरा आईडीटी कब कंप्लीट होगा। यू हैव टू मेक द प्लान फॉर इट राइट नाउ, राइट डू। यस। जब तक ये आप नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा बेटा। और बीच में आपके प्लान में ना चेंजेस भी आएंगे, आपको लग रहा होगा बिल्कुल ऑन आएंगे। पेपर, बिकॉज रीजन बिंग जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे ना बेटा, अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, तो वहां पे देर आर सर्टेन एक्सटेंसिव मंथ्स कि जब थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्रकार का आप काम कर रहे हैं। मान ली टैक्सेशन का कर रहे हैं तो इन द मंथ्स ऑफ जब रिटर्न फाइलिंग होती है तो एक्सटेंसिव, तब आपकी क्लासेस आप कई बार लगा भी नहीं पाते, लेट नाइट तक आप लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी एक मजा होता है, ठीक है ना। हम्म। बट वो चीजें आती है, तो इसीलिए हमें वो बफर भी रखना पड़ता है। इसलिए जो हमारे पास स्पेयर टाइम है ना, जब हमारे पास स्पेयर टाइम है उसे खराब ना करें और अपनी क्लासेस और अपनी तैयारी करते चले, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड मैं कहता हूँ ये लाइफ का ना काइंड ऑफ बेस्ट फेज आप लोगों के सामने आने वाला है, जब आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज अभी तक आप घरों पे रह के सिर्फ पूरा पूरा दिन पढ़ रहे थे, अब आप लोग क्या करेंगे, अपना आधे से ज्यादा दिन आप बाहर रहेंगे, आप आर्टिकलशिप में रहेंगे, और सुबह और शाम के टाइम पे आपको एज अ स्टूडेंट वाला भी रखने अपने साथ में कि पढ़ाई भी करते जानी है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इंजॉय दिस पर्टिकुलर जर्नी। और बस हम तो यही आपसे दुआ करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि आप लोग अपने पास बेस्ट यूज करें इस टाइम का, एंड सीए फाइनल के एग्जाम्स को फर्स्ट टाइम पे क्लियर करें, और आपके नाम के आगे ना 2 सुनहरे शब्द जो सीए है ना वो फटाफट से लग जाए। तो सर लास्ट आप अपनी तरफ से क्लोजिंग कर दीजिए बिल्कुल कुछ। बच्चों, बिल्कुल, हमने ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस कर ली है, फिर भी आपके मन में कोई स्पेसिफिक कंसर्न आ रहा है जो लगता है कि हमने इस वीडियो में टेकअप नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां यस। पर जाकर अपने जो भी डाउट्स हैं जो हमने इस पे टेकअप नहीं करे वो आप पुट इन कर सकते हैं। एंड हम या हमारी जो टीम है उनमें से कोई ना कोई जरूर आपके उन कंसर्न पे जरूर उसको एड्रेस करेगा। एंड हमारी और भी फाइनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस। इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।